एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद पाटिल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन कैसे सेव करें हम हमारे इन्वेस्टिंग पे या फिर ट्रेडिंग पे, जो भी हम करते हैं इन द ईयर लाइक 2021 टू 22, क्योंकि हमें ये डिटेल्स लाइक इस ईयर तक सबमिट करने पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप अभी वो चीज़ फाइल कर दे जब भी आप टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक रिटर्न्स फाइल करते टाइम वो चीज़ करें। सो या let's start with that. And long time we didn't posted a video, but अभी रेगुलर वीडियोस ट्राई करेंगे पोस्ट करने का एवरी डे। या जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, एवरी डे ट्राई करेंगे। और कुछ ट्रिक्स दैट आई इम्प्लीमेंट दैट सम ट्रिक्स, और वो लिजिट है सम देर आर सम ट्रिक्स दैट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए। एंड आई से लाइक 15,000 every year, near about like on 15,000 I say like 15,000 I save every year like 4,000 returns every year. So 4,000 में बचाता हूँ हर साल के लिए। चलो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द टैक्सेशन। पहले थोड़ा सा टैक्सेशन समझ लेते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। बेसिकली ये हमारा हो गया टैक्सेशन। टू कैटेगरीज होता है। फर्स्ट तो अपना सैलरीज पर्सन के लिए सैलरी होता है, जिसमें हम ATC एंड मोर चीज़ें डिक्लेरेशन देते हैं। और एक सेकंड होता है इनकम फ्रॉम अदर बिजनेसेस, IOB। ये सेकंड होता है। इसमें हम डिक्लेयर करते हैं बेसिकली जो भी अपना टैक्सेशन आता है। एंड टैक्सेशन फाइल करना इज़ लॉ एवरी ईयर इट्स ऑलरेडी प्रेफर्ड, ऑलवेज प्रेफर्ड टू फाइल टैक्सेशन। कैसा होता है ना, बहुत टाइम हो जाएगा एंड यू डिडंट ट्रीट इट, तो यू कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स एंड उस पर टैक्सेशन भी इंटरेस्ट लगता है लॉन्ग रन में। सो बेटर अवॉइड दैट डूइंग, और हर साल ITR फाइल कीजिए। फर्स्टली ट्राई टू जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वेट मत कीजिए। पहले ही जब आप टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं इन जैन और समथिंग, और इन अप्रैल ऑल्सो वी डू समटाइम्स, तो उसी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दीजिए। नो नीड टू वेट फॉर ITR ऑलवेज, बट यह ITR फाइल करना भी ज़रूरी होता है। विद दैट लेट्स मूव इट। बेसिकली क्या होता है ना, हमारा जो IOB होता है इसमें भी हम डिक्लेयर करते हैं हमारी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट और एनी प्रॉफिट दैट वी मेक फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, मे बी आपका दुकान होगा या फिर कुछ और होगा या फिर शॉप होगा या यू हैव पेट्रोल पम्प, वॉट एवर इज़ दैट यू नीड टू डिक्लेयर दैट। इसमें क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट में जो भी हम स्टॉक्स के स्पेसिफिक बात करेंगे, वी विल उन स्टॉक के स्पेसिफिक बात करेंगे या फिर ट्रेडिंग के स्पेसिफिक बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि देयर आर टू टैक्सेशन बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ लाइक STCG करके होता है, एंड सेकंड वन इज़ लाइक LTCG करके होता है। क्या होता है ना, विल जस्ट डिवाइड दैट। फर्स्ट थिंग इज STCG किसको लगता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ईयर ऑन ईयर ये 15% होता है। दिस इज़ लाइक 20% ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, बहुत आगे यूज़ भी होगा फ्यूचर में। एंड देन इसके बाद आता है हमारा ये किस पे लगता है, बेसिकली ये लगता है हमको ट्रेडिंग पे, या फिर ये लगता है हमें स्विंग ट्रेड्स पे, एनी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स और इन्वेस्टिंग वॉट एवर यू मेक बेसिकली विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक less than 12 months। जो भी हम इसमें से कमाते हैं 15% से हमें वी आर लाइबल टू पे द टैक्सेस ऑन दिस। एंड सेकंड आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट इज़ लाइक अपोजिट ऑफ इट। ये लगता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट दैट इज़ वी डू फॉर लाइक लॉन्ग टर्म और जो लॉन्ग HODL जिनको मालूम होगा, होल्ड ऑन डियर लाइफ, लॉन्ग टर्म। आई एम ऑफ दिस कैटेगरी बेसिकली। मैं आई वॉन्ट डू ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग सोफा, बिकॉज टैक्सेशन भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें होता है। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट, अगर यू आर लाइक मोर देन होल्डिंग इट फॉर 12 months, then you are liable to
pay taxes on this as well. So but here is a catch. I'll tell you the catch later. Just hold on. इसमें एक एडवांटेज देता है गवर्नमेंट हम लोगों को. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर हैविंग लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड इस पर आपने कमाया इज़ लाइक 15,000. अगेन 15,000 पे आपको भरना है. अगर आपने 12,000 के पहले भेज दिया सो यू आर लाइबल टू पे द 15% टैक्स ऑन इट विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2,250 रुपीज़. सो या यू आर लाइबल टू पे द टैक्सेस ओनली इफ़ यू आर इन प्रॉफिटेबल. अगर आप प्रॉफिटेबल है यू आर इफ इन इट्स प्रॉफिट then only you are liable to pay tax. If you are in loss, you can always carry forward the loss in the next year and you can again, there is different thing to other taxes, but now being on the point you can always आपको 2250 रुपये भरना ही पड़ेगा. अगर आपने इतना प्रॉफिट किया तो अपना P&L स्टेटमेंट यू कैन ऑलवेज चेक योर P&L स्टेटमेंट. जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर होगा मे बी ज़ेरोदा या फिर अपस्टॉक ग्रो, उस पर आपका P&L स्टेटमेंट में चीज़ें दिख जाएगा कि इतना प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कमाया आपने. एंड आफ्टर दिस लेट्स कम टू द पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. यहाँ पे हमें गवर्नमेंट एक एडवांटेज देता है. पहले हम वो चीज़ सोच लेते हैं. लेट्स कंसिडर यहाँ पे भी हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड वी आर मेकिंग लाइक 20% प्रॉफिट ऑन इट विच इज़ इक्वल टू 20K. 20,000 प्रॉफिट कमाया मैंने. सो आई एम लाइबल टू पे 4,000 रुपीज़ टैक्स ऑन दिस. बट देर इज़ अ गुड कैच. द गुड कैच इज़ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेक्शन के हिसाब से जस्ट नोट डाउन द सेक्शन ईयर समवेयर. उसके हिसाब से क्या है कि इफ़ प्रॉफिट इज़ लाइक हमने अगर 1 लाख प्रॉफिट. So basically if you are having a profit like till 1 lakh, so you don't need to pay any taxes on this. So this is basically tax free. For both of this is tax free. दोनों में वो एडवांटेज है कि अगर आपका इनकम जो है ईयर ऑन ईयर हम 1 लाख तक कमा रहे हैं then we can always avoid our taxes from this. तो let's consider तो how it will help you to save taxes as well. ये तो हो गया टैक्सेस कैलकुलेशन का बात, राइट. इस पर टैक्सेस सेव कैसे करेंगे, करेक्ट. मैं बोलता हूँ इसके कैसे करेंगे. सो लेट्स कंसिडर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ईयर ऑन ईयर आप मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर अगर अपने 15% अपने प्रॉफिट कमाई ओके. बट अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाया है तो यू नीड टू डिक्लेयर दैट एनी वे. लेट्स कंसिडर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आपने 3 स्टॉक लिया है. ओके. सो आपके पास 3 स्टॉक है. स्टॉक 1, स्टॉक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, स्टॉक 1, ओके, 2 एंड 3. स्टॉक 3 में आपने कमाया है लाइक 50,000 रुपीज़. ओके. स्टॉक 2 में आपने कमाया है इज़ लाइक दिस इज़ गेन्स. आपको जो प्रॉफिट आपको जो टैक्सेशन लगता है वो ऑलवेज गेन्स पे लगता है. आपने जो इन्वेस्टिंग किया है वो ऑलरेडी आप टैक्स भर रहे हो सैलरी के अंदर. सो अपनी सैलरी इनकम से आप ऑलरेडी उस पर भर रहे हो. तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्टिंग जो करते हो उस पर नहीं भरते. जो भी प्रॉफिट आता है फ्रॉम द मार्केट्स यू आर सपोज टू पे टैक्सेस ऑन दैट ओनली. सो ये प्रॉफिट है जो बात कर रहा हूँ. इन्वेस्टिंग XYZ वॉट एवर इज द इन्वेस्टिंग कंसिडर कर लो कि 1 लाख इन्वेस्ट किया था. 1 लाख यू मेड 40,000 50,000 एंड फर्स्ट वन इज लाइक यू मेड लाइक 30,000 रिटर्न. ओके. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज नाउ इन सबका टोटल करेंगे तो इट्स लाइक 1,20,000. ओके. 1,20,000 होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज अगर ये इतना बढ़ रहा है सो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट विल ग्रो, राइट. नेक्स्ट ईयर अगर हम 15-20% से पर डे इसको पकड़ेंगे तो प्रॉफिट ग्रो होगा ही होगा, राइट. तो अगर नेक्स्ट साल 1,40,000 तक ये पहुंच गया और आपने इसको सेल किया, इसमें ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, राइट. अभी आपने इसको सो व्हाट यू कैन डू इज़ 12 महीने होने से पहले लाइक अप्रैल टू मार्च साइकिल चलता है, राइट. वैसे ही इसका भी होता है. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग जर्नी फ्रॉम अप्रैल सो until before March whatever profits you are making which is less than 1 lakh, so what I'll do is I will sell this off
I will sell this off and I will buy this again in April, in the next month. समझ रहे हो? I'll explain it better. थोड़ा confuse हो रहा होगा. 2022, let's go with 2021. 2021 में अप्रैल, ओके, अप्रैल में हमने कुछ स्टॉक्स बाई किए थे, ये स्टॉक्स, एंड देन यू आर सेलिंग इट बिफोर 2022 मार्च. मेक सेंस? So before 2022 March you are selling this off this too and you are carrying forwarding 30,000. और आप क्या कर रहे हो ना, जब मार्च आता है, सो जब नेक्स्ट मंथ आता है अप्रैल, सो व्हाट यू डू इज यू अगेन इन्वेस्ट दिस 40,000 15 तो सेम स्टॉक. इसमें आपको कुछ बहुत थोड़ा सा 0.000 लाइक 100 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कुछ टैक्सेशन लगेगा. 0.005 आई थिंक सो द ओवरऑल टैक्सेशन ऑन दिस, जो स्टैम्प और ड्यूटी और थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो लगेगा इस पर. बट वैन यू मेक, इन्होंने जैसे मैंने बोला कि 1 लाख हर में इन्वेस्ट किया था, सो व्हाट यू आर डूइंग इज नेक्स्ट इन द 2022 मार्च अपना हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर हमने बाय किया था, वी सेल इट ओवर हियर एंड कि व्हाट एवर सेइंग वाज कि 2000 इधर हमने बाय किया था 2022 में सेल किया, तो हम क्या करेंगे 2022 में उसको अगेन बाय करेंगे. इसको तो सेल कर दिया था हमने, राइट, बिफोर सेल इट बिफोर मार्च ऑफ 2022 इफ़ यू आर होल्डिंग. सो दिस इज जस्ट एग्जांपल स्टॉक 1 2 एंड वी आर इन्वेस्टिंग लाइक 1 लाख इन इस स्टॉक फॉर नाउ, जस्ट अ कंसिडरेशन. और इस स्टॉक में लाइक 30,000 40,000 50,000 इज प्रॉफिट एंड अगेन वी एज लेट मी मेमोराइज टू यू, वी आर ओनली लाइबल टू पे द टैक्सेस ऑन द प्रॉफिट व्हाट वी मेक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. सो व्हाट यू डू इज यू सेल दिस 90,000 ऑफ, और आपके पास 90,000 लिक्विडिटी होगा विथ 1 लाख एंड 1 लाख विच इज लाइक 2 लाख एंड 9,000. सो आपके अकाउंट में 2,90,000 समथिंग होगा. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमने उसको 2022 में बाय करेंगे, बट कैसे बाय करेंगे, राइट, कैसे होगा. स्टॉक 1 को तो हमने सेल ही नहीं किया, 1 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट था, 30,000 उस पर प्रॉफिट था. स्टॉक 2 पे हमने तो सेल कर दिया था इधर, राइट, तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख एंड 40,000 ऑफ द प्रॉफिट. सो 1,40,000 आई हैव इन ईयर एंड थर्ड में था 1,50,000 जो प्रॉफिट था वो वापस इन्वेस्ट कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि हमने 1 लाख प्रॉफिट गेन तो किया, करेक्ट, 1 लाख प्रॉफिट, 1 लाख तक हमने, हमारा टैक्स जो था वो फ्री है, टैक्सेशन फ्री था. सो 1 लाख टैक्स फ्री द गवर्नमेंट ने जो हमने स्कीम दिया है. सो बेसिकली क्या होता है कि हमने टैक्स सेव किया अप टू 1 लाख फ्रॉम दिस 90,000 जो था, अराउंड 1 लाख अगर होता तो वी वर एबल टू सेव 4,000 फ्रॉम इट. सो इन दिस ट्रिक you can always apply this every year and save some amount of money from taxation, and which is legit in the market. Most of the CAs and bankers always do that. So I hope you like this video and I'll keep making such video. ऐसा वीडियो मैं बनाता ही रहूँगा. Just subscribe, share and let your friends know this thing before March end. थोड़ा पैसा बचेगा और आपको you can also you can always apply this trick to yourself. Hope this works. Let me know if you have any views for this video in the comments. Always appreciated. Always welcome for any suggestion होगा, you always let me know in the comments. Thank you for watching the video. See you in the next video. Till then, bye bye.